बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। एक बिच्छू का अजीब वाक़या आज हम पेश करेंगे। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह मशहूर बुज़ुर्ग और इल्म कलाम के माहिर गुज़रे हैं, जिन्होंने तफ़सीर कबीर के नाम से कुरान करीम की मशहूर तफ़सीर लिखी है। इस तफ़सीर में सूरह फातिहा की तफ़सीर 200 पेजों पर मुश्तमिल है और तफ़सीर में सूरह फातिहा की पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन की तफ़सीर के तहत एक वाक़या लिखा है कि मैंने एक बुज़ुर्ग से ख़ुद उनका वाक़या सुना। वो बगदाद में रहते थे। वो बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि मैं एक दिन शाम को सैर के लिए दरियाए दजला के किनारे की तरफ चला गया। जब मैं दरियाए दजला के किनारे चलने लगा तो मैंने देखा कि मेरे आगे एक बिच्छू चला जा रहा है। मेरे दिल में ख़याल आया कि ये बिच्छू भी अल्लाह ताला की मखलूक है और ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला ने इसको किसी न किसी हिकमत और मसलहत के तहत पैदा किया है। अब इस वक्त पता नहीं ये कहाँ जा रहा है और कहाँ से आ रहा है, इसकी मंजिल क्या है, वहाँ जाकर क्या करेगा। मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मेरे पास तो कुव्वत है, मैं सैर के लिए निकला हूँ। आज मैं इस बिच्छू का पीछा करता हूँ कि ये कहाँ जाता है। चुनांचे वो बिच्छू आगे आगे चलता रहा और मैं उसके पीछे पीछे चलता रहा। चलते चलते उसने दरिया की तरफ रुख किया और किनारे पर जाकर खड़ा हो गया। मैं भी करीब ही खड़ा हो गया। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि दरिया में एक कछुआ तैरता हुआ आ रहा है। वो कछुआ आकर किनारे लग गया और ये बिच्छू छलांग लगाकर उसकी पुश्त पर सवार हो गया। इस तरह अल्लाह ताला ने दरिया पार करने के लिए कश्ती भेज दी। चुनांचे वो कछुआ उसको अपनी पीठ पर सवार करके रवाना हो गया। चूँकि मैंने ये तय कर लिया था कि मैं आज ये देखूंगा कि ये बिच्छू कहाँ जा रहा है, इसलिए मैंने भी कश्ती किराए पर ली और उसके पीछे रवाना हो गया। यहाँ तक कि उस कछुए ने दरिया पार कर लिया और जाकर इस तरह दूसरे किनारे जाकर लग गया और बिच्छू छलांग लगाकर उतर गया। अब बिच्छू आगे चला और मैं उसका पीछा करना शुरू कर दिया। आगे मैंने देखा एक आदमी एक पेड़ के नीचे सो रहा है। मेरे दिल में यह ख्याल आया कि शायद ये बिच्छू उस आदमी को काटने जा रहा है। मैंने सोचा कि जल्दी से उस आदमी को जगा दूं ताकि वो शख्स उस बिच्छू से बच जाए। लेकिन जब मैं उस आदमी के करीब गया तो मैंने देखा एक जहरीला सांप अपना फन उठाए उस आदमी के सर के पास खड़ा है और करीब है कि वो सांप उसको डस ले। इतने में ये बिच्छू तेजी के साथ सांप के ऊपर सवार हो गया और उसको ऐसा डंक मारा कि सांप बल खाकर जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। फिर वो बिच्छू किसी और मंजिल पर रवाना हो गया। अचानक उस वक्त सोने वाले शख्स की आंख खुल गई और उसने देखा कि करीब से एक बिच्छू जा रहा है। उसने फौरन एक पत्थर उठाकर उस बिच्छू को मारने के लिए दौड़ा। मैं करीब ही खड़ा था, सारा मंजर देख रहा था, इसलिए मैंने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया और उससे कहा कि तुम जिस बिच्छू को मारने जा रहे हो ये तुम्हारा मोहसिन है और इसने तुम्हारी जान बचाई है। हकीकत में ये सांप जो यहाँ मरा पड़ा है तुम पर हमला करने वाला था और करीब था कि डंग मारकर तुम्हें मौत के घाट उतार दे, लेकिन अल्लाह ताला ने बहुत दूर से इस बिच्छू को तुम्हारी जान बचाने के लिए भेजा है और अब तुम इस बिच्छू को मारने की कोशिश कर रहे हो। वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैंने उस दिन अल्लाह ताला के रब होने का ये करिश्मा देखा कि किस तरह अल्लाह ताला उस बिच्छू को दरिया के दूसरे किनारे से उस शख्स की जान बचाने के लिए यहाँ लाया। बहरहाल दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसके पैदा करने में कोई ना कोई तकबीनी हिकमत और मसलहत ना हो। अजीज़ दोस्तों, मेरी आपसे पुरखुलूस गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुंच सकें।